जब शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे इनके सामने जब एक समस्या आई थी कि कौन उनकी गद्दी संभालेगा, राज या उद्धव, तो कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि राज ठाकरे उनकी गद्दी संभालेगा। लेकिन बालासाहब ठाकरे जी ने अपनी जो आशीर्वाद की रुद्राक्ष माला जो है वो उद्धव ठाकरे के गले पहना दी और जाते हुए भी उन्होंने एक मैसेज दिया। जी जी अब जहां तक बात है उद्धव ठाकरे की बिल्कुल कि उनके बगल वाले कुर्सी पर कौन बैठेगा, बिल्कुल। क्या मनोहर जोशी और संजय राउत के अलावा कोई शख्स दिख रहा है? मुझे एक शख्स दिख रहा है। देखिए एक बात मुझे जो शख्स दिख रहा है वो शख्स है आदित्य ठाकरे। डेफिनेटली आदित्य उनके सपुत्र हैं। इनहेरिटेंस में आदित्य ठाकरे उनके साथ नहीं, उनके हमेशा साथ में ही रहेंगे। मगर अगर परिवार को छोड़कर अगर किसी की बात करें, संजय की कुंडली कन्या राशि की है, उनको एक नीलम पहन लेना चाहिए, उससे उनको फायदा होगा। अगर हम बास में बैठे की बात करें, ईमानदारी की बात करें, कर्मठपन की बात करें और परिवार को साथ में लेकर अपना परिवार समझकर चलने की बात करें, तो डेफिनेटली संजय राउत जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ में कंपैटिबिलिटी में, यहाँ पर हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं। आपने मुझे 3 दिन पहले ही ये बता दिया था कि मुझे क्या क्या पूछना है, तो मैं 3 दिन के अध्ययन के बाद में इस शो के साथ आपके सामने आया हूँ। वहाँ पर राजेश जी, मेंटल कंपैटिबिलिटी, बिजनेस कंपैटिबिलिटी, पॉलिटिकल कंपैटिबिलिटी, एक दूसरे की भावनाओं की कंपैटिबिलिटी, एक दूसरे को समझने की कंपैटिबिलिटी, ये कोई आसान काम नहीं है एक दूसरे किसी भी कुंडली में झांक कर किसी के परिवार में या किसी की राजनीतिक भविष्यवाणी कर देना। इसलिए संजय राउत जो है वो, अगर हम कुंडली का निर्माण करते हैं तो 36 में से 32 गुण मिलते हुए संजय राउत के उद्धव के साथ में है, यानी 100 में से 90% संजय राउत उद्धव के साथ चिपक कर आगे शिवसेना को लेके जाते हुए दिखाई देते हैं। और अगर हम मनोहर जोशी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए दिखाई। जी।